हालेलुया। मसीह खुदा उनके बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप तमाम देखने वालों को वर्शिपर एंजेला रॉबिन का बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मैं हूं आपकी होस्ट वर्शिपर एंजेला रॉबिन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, यानी खुदा के लिए जवानी का राग। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, खुदा उनके खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, जिनके वसीला से आज इस प्रोग्राम को बहुत सी कंट्रीज़ में देखा जाता है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में बहुत से ब्लेस्ड पर्सनालिटीज़ हमारे साथ मौजूद होती हैं जो कि अपनी लाइफ टेस्टमनी को हमारे साथ शेयर करती हैं और बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल मैसेज हमारे यूथ के लिए पेश करती हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदा अजीम है और बेहद सताइश के लायक है। और आज भी हमारे साथ बहुत अच्छे परस्तार यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं। ना सिर्फ प्रस्तुत करते हैं बहुत अच्छा वोकल के साथ साथ वो बहुत अच्छे कंपोजर्स भी हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो दो पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, खुदा उनकी ब्लेसिंग भी काफ़ी मिलती जुलती है। दोनों बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स भी लिखते हैं और बहुत अच्छी वर्शिप भी करते हैं। और जिनमें मैं उनको तारुफ करवाना चाहूँगी भाई मुजाहिद, जिनके गीतों को आप सुनते हैं, भाई मुजाहिद जोसेफ, जिनके गीत आप बहुत से सुनते हैं। होसना जिसकी कंपोजिशन उन्होंने की, तेरा नूर की कंपोजिशन उन्होंने की, और हमारा पाकिस्तान जो कि पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग था, बरकत को, अपनी बरकत को हासिल किया। इसी के साथ भाई साजिद रहमत भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर किया कि बड़े अच्छे कंपोज़र हैं और बहुत अच्छे लिरिक्स भी लिखते हैं, वर्शिप भी करते हैं। जाग मसीह जो स्पेशली उनका बहुत ज़्यादा लाइक मंजर आम पे गीत जो आया और लोगों ने उसके वसीला से बरकत पाई, और स्पेशली वो गॉस्पल मोटिवेशनल रैप करते हैं जिसमें वो यंग जो हमारी जनरेशन है, यूथ को बहुत अच्छा मोटिवेशनल मैसेज देते हैं। मैं मसीह हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके वसीला से बरकत पाई, और मैं मसीह हूँ के हवाले से बड़ी उन्होंने हमें बताया कि खुदावंद ने उस गीत को बड़ी मकबूलियत दी। इंडिया में उस गीत को बड़ा पसंद किया जाता है और बहुत सी डिफरेंट कंट्रीज़ में। सो आइए हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में भाई मुजाहिद जोसेफ को एंड भाई साजिद रहमत को। सो जी ब्रदर्स, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड में। Thank you, sister. It's a great pleasure for me for being a part of Youthful Melody to God. थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत बरकत दे, आमीन, आपकी सारी टीम को। आमीन। बहुत अच्छा लगा आपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप सब जानते हैं, भाई मुजाहिद ने बड़े अच्छे अपने ख्यालात का इजहार किया, और भाई साजिद साहब जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया। सो अभी इससे पहले कि हम इनसे कुछ क्वेश्चन करें, जाने कि किस तरह खुदा ने इनके दिल में डाला, ये ब्लेसिंग दी कंपोजिशन करने की, लिरिक्स लिखने की, मैं चाहूँगी कि हम दुआ करें। दुआ में रहनुमाई हमारे साथ भाई मुजाहिद करेंगे। कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन आपके जलाल से मामूल है। आमीन, आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपकी पाक मुदाखलत खुदावंद इस प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदावंद इस प्रोग्राम सिस्टर एंजला के साथ और खुदावंद असली अब्दी बादशाह सारे टीम मेंबर्स जितने भी इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, पास्टर सालिक जॉन बरकत टीवी, खुदावंद सारी टीम को अपने हिफ्ज़ और मान में रखिए, और असली अब्दी बादशाह प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक हमारी मदद व हिफाजत निगहबानी कीजिए। आपका पाक रूह की आग की बाढ़ मांग लेता हूँ, फरिश्ते रूह की तलवार लिए खैमा जन हो, और आपका दहना हाथ हम पर सायाफकन रहे। यीशु मसीह नासरी आपके कुद्दूस कादिर अब्दी और जलाली नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का मेन विजन ही ये है कि हम नौजवानों को मोटिवेट करें कि वो अपनी नौजवानी का बेहतरीन वक्त खुदावंद को दें, क्योंकि नौजवानी इबादत का बेहतरीन वक्त है। और आप ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पे चले जाएं, लेकिन जो नौजवानी में आप इबादत करते हैं वो बड़ी काउंट हो जाती है, और खुदावंद उसको बड़ा पसंद करता है। ये पसंदीदा टाइम है जो खुदावंद चाहता है कि आप अपने खुदावंद को दें। सो जी भाई, हमें बड़ा अच्छा लगा आज आप हमारे प्रोग्राम में आए। जैसा कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन व्यूअर्स से करवाया कि आप दोनों बड़े अच्छे कंपोजर्स हैं, और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया कि आप दोनों कंपोजर्स बड़े अच्छे पोइट भी, अच्छे लिखते भी हैं। आज आप दोनों हमारे सेट पे मौजूद हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। सो मैं पहले भाई मुजाहिद से पूछना चाहूँगी कि लाइक
कैसे खुदा ने, आप बड़ा अच्छा गाते हैं, स्पेशली हम अप्रिशिएट करेंगे, बड़े खूबसूरत आवाज़ खुदा ने आपको दी है, बड़े ब्लेस्ड वोकल है आपका। सो कैसे और किस टाइम आपने, कौन सी ईयर में आपने फर्स्ट गीत किया और कैसे खुदा ने आपके दिल में डाला कि आपको ये इस तरह खुदा उनकी ताज़ीम करनी है? थैंक यू सिस्टर, इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू जीसस। प्रेज़ गॉड, आमेन। और ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है और आप जैसे बहन भाइयों की दुआओं से है ये सब कुछ। और एज वी आर द फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदा यीशु मसीह ने चुना तो ये काम हुआ। आमेन। जैसे कि हम दीगर प्रोग्राम्स में सुनते हैं कि जब तक खुदा यीशु मसीह हमें चुनते नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो कमर्शियल कुछ कर रहे थे हम काम, लेकिन जब खुदावन ने चुना तो फिर खुदावन ने गॉस्पल के लिए हमें चुना और मैंने 2014 से फिर मैंने गॉस्पल जो अच्छा, बेसिकली आप पहले सेकुलर में ज़्यादा काम करते थे? जी, ऐसा है? सेकुलर मैंने ऑल ओवर द पाकिस्तान, अच्छा, ठीक है, मैंने ठीक। परफॉर्म कर चुका हूँ। और जब मैंने छोड़ा था तब मुझे अपना फॉरेन से भी ऑफर थी, लेकिन तब मैं नहीं गया। प्रेज़ गॉड। लाइक आपने पौलुस रसूल एक जगह फरमाते कि जो चीज़ें मेरी नफ़ा की थी मैंने उनको भी है खुदा तेरे लिए अपने लिए नुकसान समझा। सो वो आपके लिए बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लोग बाहर जाना चाहते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपने जब जान लिया कि कलाम फरमाता कि जो दुनियावी प्रस्तुत करते हैं वो खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे, तो तब दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, खुदावन ने आपको चेंज किया और आपको लाइक सेकुलर लाइक से आपको स्पिरिचुअल लाइफ में किया और 2014 से ही आप खुदावंद की प्रस्तुत कर रहे हैं। सो मैं भाई साजिद साहब से भी चाहूँगी कि आप कितने लाइक फर्स्ट गीत कब आपने किया और कैसे खुदा ने आपके दिल में इस बात को डाला? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, पास्टर सारिक जॉन बरकत साहब का, कि आपने इतने अच्छे शो में हमें जो है इनवाइट किया। तो मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पर आकर, क्योंकि मैं मोटिवेशन लिखता हूँ। तो जो शो का नाम है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, बड़ा अच्छा मुझे ये नाम लगा, थैंक यू बड़ा सो अच्छा मच। लगा यहाँ पर आके। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात है। और जो इसका आगाज़ किया, सेम लाइक मुजाहिद भाई ने जैसे बताया, मैं सेकुलर जो है वो गाने शाने गाता था, ओह अच्छा, कंपोज करता था। कुछ सॉन्ग ऐसे हैं जो मैंने लिख कर दिए हैं, कंपोज करके दिए हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं। लेकिन 2010 में जो है खुदा ने फिर मुझे चुना, फिर मैंने अपनी आवाज़ खुदा के लिए भी प्रेज़ गॉड। और जो फर्स्ट गीत था मेरा वो 2010 में आया था, स्टार्ट अच्छा। मैंने 2010 से किया। प्रेज़ गॉड। अच्छा, ये बात हमें भी नहीं पता थी, ये खुदावंद की मर्जी थी और आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें ब्लेसिंग्स आपकी मिलती जुलती हैं। आप दोनों कंपोज़र भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, गाते भी बहुत अच्छे हैं। सो और ये वाली बिट बात अभी हमें आपने बताया कि आप लोग पहले सेकुलर करते थे, ये बड़ी क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी यूथ को और जो वर्शिपर है अगर सेकुलर करते हैं, हम चाहते हैं क्योंकि उस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा। लाइफ इज़ वंडरफुल विद गॉड। आप जब खुदा की प्रस्तुत करते हैं, वो तो दुनिया के खुदा की प्रस्तुत है। प्रस्तुत की टू काइंड्स हैं, अगर हम मुकाशवा में देखें तो वहाँ पे जिक्र होता है कि इस जहाँ के खुदा के कुछ जो इस जहाँ की प्रस्तुत, ये जो दुनियावी गाना बजाना है सेकुलर, ये इस जहाँ की प्रस्तुत करते हैं, इस जहाँ के खुदा की प्रस्तुत करना है। लेकिन हम जिसकी प्रस्तुत करते हैं वो जिंदा खुदावंद है, बैन आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो बेसिकली मैं पूछना चाहूँगी कि कौन सी चीज़ थी जिसने आपके दिल में डाला कि नहीं सेकुलर को छोड़ना चाहिए? कोई एक वर्स होती है, कोई एक टाइम होता है, क्या चीज़ थी जिसने आपको ये दिल में डाला कि नहीं हमें खुदावंद की प्रस्तुत करनी है? सबसे पहले तो मैं आपको सिस्टर ये बताता चलूँ कि मेरे दादाजी, मेरे फादर, ये एक लेगेसी लेकर मैं चल रहा हूँ। वो भी वर्शिपर थे। अच्छा, बेसिकली ये बैकग्राउंड से ये ब्लेसिंग आपका बैकग्राउंड से ये ब्लेसिंग है मेरे पास। ठीक। अच्छा, वो मुझे कहते थे, अक्सर मेरे साथ बात होती थी, लेकिन तब मैं कर रहा था सेकुलर, और आपको पता है सेकुलर में मैं कंपोजिंग भी कर रहा था, मैं लिरिक्स भी दे रहा था, उसके बाद कुछ सॉन्ग सिंग किए मैं। तो जब खुदावन ने मुझे चुना तो वो एक बहुत बड़ी गवाही है मेरी कि खुदावन ने एक स्टेज पर एक गॉस्पल कॉन्सर्ट हो रहा था, तो तब मैं अपने शो के लिए रेडी हो रहा था। अच्छा। लेकिन क्या हुआ है कि मुझे आवाज़ आई कि यहाँ पर नहीं जाना था, और वहाँ पर एक जगह पर मैं लेके जा रहा हूँ, वहाँ पर जाओ। अच्छा, मैं वहाँ पर गया हूँ, अब मुझे भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। आई डिडंट नो कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। आगे जब मैं गया हूँ तो गॉस्पल कॉन्सर्ट हो रहा है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे कहा कि मुजाहिद, मैंने जो आवाज़ दी है तुझे
इसलिए जो गला calling- मैंने तुझे लिखने की सलाहियत दी ओहो। है, जो बरकत मैंने तुझे दी है कंपोजिंग की, वो ये तेरा स्टेज है, ठीक है। यू आर द पार्ट ऑफ दिस स्टेज। असल में तुझे इस ब्लेसिंग के लिए चुना हुआ है, बिल्कुल। तो ये उधर से फिर मैंने जो है ना अपना गॉस्पल लिखना शुरू किया, Praise और God. उसके बाद फिर बहुत सारी कंपोजिशंस मैंने लोगों को भी, अपने बहन भाइयों को दी हैं, काफ़ी काफ़ी। जी जी, हम सुनते रहते हैं और बड़ा हाँ जी। खूबसूरत आपका लाइक हमने सुना है, बड़ी अच्छी आपने अपनी टेस्टमनी को इसको शेयर किया कि खुदा ने इस तरह आपके दिल में डाला, क्योंकि कलाम भी फरमाता है कि कभी भी एक चश्मे से दो किस्म का पानी नहीं निकल सकता। और एक और- नौकर दो मालकों की खिदमत। बिल्कुल यही बात है। तो बड़ी अच्छी आपने ये बात की कि लाइक खुदावन ने आपके लिए, तो खुदावन की कॉलिंग यूना वाली थी कि यूना को खुदा ने कहा कि इधर जाना, वो हाँ, पहले भाग रहा था नैनवा। दूसरी नैनवा की तरफ, खुदा ने कहा था वो कि तूने तरसीस की तरफ। तरसीस की तरफ जा रहा था। तो बेसिकली आपकी कॉलिंग नैनवा की थी, आप भागने की कोशिश की, लेकिन खुदावंद ले आए, क्योंकि खुदावंद कहता है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। सो बेसिकली ये आपकी वो टर्निंग पॉइंट था, और बड़ी हमें ब्लेसिंग मिलती है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं चाहूँगी कि एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि हाउ इज़ लाइफ लाइक, पहले सेकुलर की लाइफ में क्या चेंज है और अभी की लाइफ में क्या चेंज है? आई रिसीव मैनी ब्लेसिंग्स इन गॉस्पल लाइफ। सबसे बड़ी बात ही है बरकतें। बिल्कुल, बरकतें खुदावन यीशु मसीह की। मेरे पास रोया है खुदावन यीशु मसीह, मुझे खुदावन यीशु मसीह ने विजन दिखाया, अपना चेहरा मुझ पर ओह छुपा हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और ये बहुत बड़ी मेरे लिए टेस्टमनी है, और मैं इसको शेयर करता हूँ डिफरेंट ज़रूर, प्लेटफॉर्म्स ज़रूर। पर। अगर मैं जाता Praise हूँ God. तो मैं शेयर करता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह ने मुझे चुना, और कॉलिंग बाय Amen. गॉड। एक तो होता है और ना कोई कि बुलाहट बहुत ज़रूरी है। बुलाहट बहुत ज़रूरी है। आपकी वर्शिप तब तक बासर नहीं होगी, लोग बरकत नहीं पाएंगे। अगर बुलाहट नहीं है तो आपसे, आपकी वर्शिप से लोग बरकत नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। कैरेक्टरिस्टिक लेवल जो है उसमें से खुदावन यीशु मसीह की झलक आनी चाहिए। आपकी इस बात को बढ़ाती हूँ, आमोस की किताब में लिखा है, कहता है ये तुम्हारी जो मुकद्दस महफिल है, मैं क्योंकि इससे ड्यूरेशन प्रोग्राम की लंबी हो जाती है, लेकिन हम व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। वहाँ पर लिखा है कि ये मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश नहीं हूँ। हम समझते हैं कि हम खुदावन के हजूर बस दिन रात प्रैक्टिस करके जो गाया वह बजा रहे हैं, प्रैक्टिस करके बहुत अच्छी आवाज़ों में गा रहे हैं, सो वो बड़ी कोई पावरफुल वर्शिप हो रही है, वो खुदा को पसंद है। लेकिन खुदा कहते हैं ये तुम्हारे हजूर में मुकद्दस है, लेकिन मेरे हजूर में ये मुकद्दस महफिल नहीं है, और मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश नहीं जो तुम्हारी नज़र में मुकद्दस है। और फिर कहता है कि तुम अपने सरूद का शोर मेरे हजूर से दूर करो। मैं व्यूअर्स जितने सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर आमोस की किताब उसके 5 बाब को रीड कर सकते हैं, ये हवाले उधर लिखे हुए हैं, मैंने बहुत जगह इसको प्रीच भी किया है। वहाँ पर लिखा है कि मैं तेरे सरूद के आवाज़ जो है ना, सरूद के शोर को ना सुनूंगा। एक होता है म्यूज़िक और एक होता है नॉइज़। तो अब खुदा कह रहे तुम्हारी नज़र में ये म्यूज़िक है, लेकिन मेरे हजूर में ये शोर की माने तुम्हारी प्रस्तिश। जो आपकी बात है ना कि अगर हम रूह से खाली होकर प्रस्तिश करते हैं तो वो खुदा के हजूर शोर की मानद है, और खुदावंद ऐसे शोर से कहते हैं मैं तेरी रबाब की आवाज़ ना सुनूंगा, मैं इससे बेजार हूँ। सो अगर आप सिर्फ एक रस्मी प्रस्तिश कर रहे हैं तो खुदावंद आपसे बेजार है। अगर आप रस्मी सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं मसीह, मैं अच्छी आवाज़ में खुदा को भी गा रहा हूँ और दुनिया के खुदा को भी खुश कर रहा हूँ, सो 2 मालकों की खिदमत नहीं होती। आप किसी एक से ही मिल जाएं तो फिर वो बेहतर होगा। लेकिन हम इन्विटेशन देंगे कि आप खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो निजात दहिंदा है। इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें। शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और फिर इसी तरह कलाम की बातों को सीखेंगे, और भाई साजिद साहब से भी जानेंगे कि किस तरह खुदावंद ने उनकी लाइफ को बड़ा फ्रूटफुल कर दिया। सो मिलते हैं फिर आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। Youthful melody to go. Youthful melody to go. Youthful melody to go. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा। Youthful melody to go. Youthful melody to go. Youthful melody to go. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा। Praise God. Welcome back after a short break. आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड विद वर्शिप एंजेला रॉबिन, यानी खुदा के लिए जवानी का राग। बिफोर गोइंग टू ब्रेक हम बड़ा खूबसूरत एक टॉपिक हमारा था, यहाँ पर हम बड़ी अच्छी प्रस्तुति के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि
प्रस्तुश की दो कैटेगरीज हैं, एक दुनिया के खुदा की है और एक आसमानी बाप की है। सो बड़ा अच्छा हमारा टॉपिक चल रहा था कि अगर तो हम समझते हैं कि हम अपनी तरफ से खुदा की प्रस्तुश कर रहे हैं और दिल में कहते हैं ये उम्मत होंठों से मेरी सिताइश करती है पर इनके दिल मुझसे दूर हैं। सो अगर आप दिल से नहीं करते तो फिर आप ना करें, क्योंकि खुदावन चाहता है वो ऐसे प्रस्तारों को ढूंढता है जो बाप की प्रस्तुश रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुश करें। जी सिस्टर, आई वांट टू ऐड समथिंग जी जी कि जैसे कि मैंने बताया भाई साजिद ने और हम दोनों सेटल कर लिए। जी अच्छा, उसमें ये नहीं है कि हमने क्लासिकल ट्रेनिंग ली, हमने उसमें सब कुछ किया रहा और डिफरेंट जो जॉनरा होते हैं जैज, फोक, पॉप म्यूजिक सब कुछ, ठीक। लेकिन उसको हमने गॉस्पेल में फिर यूज़ किया जो खुदा ने हमें चुना। अब ये नहीं हुआ कि हमने उसी से शुरू हो गए बस ठीक है हमारा काम चल रहा है, लेकिन नहीं, जब खुदावन ने हमें यूज़ किया, देखिए खुदावन यीशु मसीह का हमको बनाने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड, क्यों उसने हमें क्रिएट किया, बनाया क्यों? आदम और हवा को क्यों खुदा ने बनाया और पूरी इंसानियत को, ये वर्शिप का कॉन्सेप्ट ही वहाँ से चल रहा है। बेसिकली खुदा ऐसे ने इसीलिए सबको बनाया कि मेरी वर्शिप करें, लेकिन उसके बाद शैतान ने क्या किया, एक डिफरेंट जॉनरा चूज करके उसने कहा मेरी उसने अपनी प्रस्तुश के लिए उनको चुन लिया। प्रस्तुति बिल्कुल के लिए उनको चुन लिया। तो यही मैं एक नौजवानों को मैसेज देना चाह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं सेकुलर, तो ये फिर दो मालकों की खिदमत हो रही है, ठीक है। यहाँ तो एक से मिला रहेगा या एक को छोड़ेगा, तो ये बहुत बात है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि जी, दो जी। मालकों की खिदमत नहीं नहीं है। हो और अगर आपने कई ऐसे हमारे भाई हैं, ठीक है आपने क्लासिकल सीखा है, आप गा रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह से बुलाहट मत और उनको आना चाहिए खुदावंद यीशु मसीह के पास। Praise God। मैं ताकि हम आप- उन्हें दावत देते हैं, ओपन इनविटेशन देते हैं कि आप सेकुलर को छोड़ के खुदावंद की सिताइश करें, क्योंकि इसमें जिंदगी है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एक जगह कहता है तू उसकी प्रस्तुश करती जिसे तू नहीं जानती, लेकिन हम उसकी प्रस्तुश करते हैं हम जिसे जानते जिसे हैं। जानते और हम जिसे जानते हैं, हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप खुदावंद ही की सिताइश करें, क्योंकि अगर दुनिया के खुदा करते वो आपको कुछ भी नहीं दे सकते। कहता है दुनिया के पीछे भागने वाले, यानी दुनिया के माबूदों के पीछे अगर आप भागते तो आपके गम बढ़ जाते हैं। सो बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है। मैं इसी से रिलेटेड जो आपने कहा ना कि हम प्रस्तुश उनको वेलकम करते हैं कि आप खुदावंद की प्रस्तुश करें, क्योंकि ये ब्लेसिंग खुदावंद ने आपको दी है। अगर हम ज़बूर की किताब देखें, ज़बूर 137 को आप पूरा पढ़ें, तो वहाँ पे बड़ी एक अच्छी स्टोरी है ये वर्शिप से रिलेट। वहाँ पे एक वर्शिप क्वायर है। हम तो लाइक समझते हैं कि गाना कोई ने लोग मिक्स कर रहे हैं इस चीज़ को। आजकल ट्रेंड एक ये भी इब्लीस ने बड़ा ट्रेंड बना दिया था, गाने भी गाते गीत, तो उन्होंने कोई एक अपनी फील्ड सेलेक्ट नहीं की, तो उनका फिर हाल बहुत ज़्यादा बुरा ही होगा, क्योंकि कलाम के मुताबिक हमने इस चीज़ को देखना है। यहाँ पर एक क्वायर का जिक्र है जिसको असीर करके ले जाते हैं, और मुझे ये हवाला तो मैं कहती हूँ कि मेरी दिल के कहते तख्तियों पे लिख लो, और ये चीज़ बड़ा डरा देती है, क्योंकि अगर मैं उनसे पूछूं जो सेकुलर भी करते हैं वर्शिप, मैं अगर उनसे पूछूं कि ये हाथ उन्हें किसने दिए हैं, ऑब्वियसली खुदा ने दिया। उन्हें गाने की ब्लेसिंग किसने दिया? उन्हें ये पता है कि वो क्रिश्चियन है, उन्हें ये पता है कि खुदा है, लेकिन वो प्रस्तुत किसी दुनिया के खुदा की कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि ये हाथ, ये ब्लेसिंग उन्हें जिंदा खुदा ने दिया है। तो वहाँ पे क्वायर को असीर करके ले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अपने सयून के गीतों में से एक गीत हमें सुनाओ। वह गीत ज़बूर भी है, सयून बिचो आपे संभाल। वो उन्हें कहते हैं कि अपने एक गीतों में से एक गीत ही सुना दे। मैं इसको बड़ा शॉर्ट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो वो कहते हैं कि ऐ खुदावंद, हम परदेश में तेरा गीत कैसे गा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है क्योंकि वहाँ हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया। अब उन्हें गीत गाने का ही हुक्म दिया, गाने का नहीं। हमारे जैसे हों तो हम तो अगर हमें कोई लाइक एक असीरी, उसको कहा जाता है कि एक टारगेट किलिंग पे कोई ले जाए, आपको अरेस्ट करके ले जाए, तो हम तो कोई कसीदे पढ़ना शुरू कर दें। आज हैं हमारे लोग बहुत से इतनी खुशी से गाए तो उनको ये बात फील भी नहीं होती कि ये होंठों ज़ुबान हमें खुदा ने दिया है और हम खुदा ने हमें अपनी प्रस्तुश के लिए बनाया है, और हमें अभी इस्तेमाल इब्लीस अपनी प्रस्तुश के लिए कर रहा है। बनाया खुदा ने और इस्तेमाल हमें, तो ये चीज़ है। तो वहाँ पे लिखा है कि हमें तो गीत गाने वालों ने, हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया और तबाह करने वालों ने खुशी का, और कहा कि सयून के गीतों में से हमको कोई गीत सुनाओ। और बड़ा मज़े का जवाब उन्होंने दिया, कहते हम परदेश में खुदावंद का गीत कैसे गाएं।
वो गीत नहीं गा रहे उनके कहने पे। और हमारे जैसे लोग हों तो हम, अगर हमारे पे गन पॉइंट रखा हो तो हम गाना भी शुरू कर दें, इवन जो वो डिमांड्स करें हम उनकी पूरी डिमांड्स पूरी कर दें। लेकिन यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात है, वही बात कि अगर मैं उनसे पूछूं कि ये हाथ की ब्लेसिंग, अगर वो बहुत अच्छा बजाते हैं, ये हुनर उनको किसने दिया? खुदा ने दिया। गाने की ब्लेसिंग किसने दिया? खुदावन ने दिया। लिखा है, आई यरूशलेम अगर मैं तुझे भूलूं, आई यरूशलेम अगर मैं तुझे भूलूं तो मेरा दैनात अपना हुनर भूल जाए। और इंसान अगर इस आयत को पढ़ ले ना एक दफ़ा, आप अगर आपने आयत को नहीं सुना, बाइबल से वाकिफ नहीं, तो आप इतने सजावार नहीं है। लेकिन आज जितने लोग सुन रहे हैं और ये सुनने के बाद भी आपका यही डिसीजन है कि आप दुनिया के खुदा को खुश करना चाहते हैं, तो फिर आप इसके सुनने के वसीला से सजावार होंगे, क्योंकि आप सुन के भी अमल नहीं कर रहे। कलाम फरमाता है, तो कहते हैं तो मेरा दहना हाथ अपना हुनर भूल जाए। और अगर मैं पूछूं, अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा गिटार प्ले करते हैं, अगर आपका हाथ ही हुनर भूल जाए, आपकी तो कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ वैल्यू इसलिए कि खुदा ने आपको ये हुनर दिया, लेकिन खुदावंद आपको वक्त दे रहा है कि काश शायद ये अभी तौबा कर लेगा, अभी ये रिपेंट होके आ जाएगा स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। और लिखा है, अगर मैं तुझे याद ना रखूं, अगर मैं यरूशलेम को अपनी बड़ी से बड़ी खुशी पर तरजीह ना दूं, तो मेरी जुबान मेरे तालु से चिपक जाए। ये बड़ी पावरफुल और डरा देने वाली बात है कि अगर मैंने ये बात देखी है, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं उन पर्सनालिटी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो अपने लाइक पुरानी ज़िंदगी से उनके लाइक उन्होंने रिपेंट हुए थे, अपना रिलीजन चेंज किया और खुदावंद को चुना, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उन्होंने इस कलाम को सुन के भी दुनिया के जब खुदा की प्रस्तुत की तो खुदावंद माफ़ करे, लेकिन उसके बाद वो बड़े सजावार हुए और अभी वो इस लायक नहीं है कि वो खुदा की प्रस्तुत कर सके। इवन वो दुनिया के खुदा की प्रस्तुत नहीं कर सकते, उन्हें एक ऐसी बीमारी में वो मुब्तला हो गए। सो ये मैसेज इसलिए था कि कलाम फरमाता है कि अगर खुदा मैं तुझे भूलूं तो मेरा दैना हाथ अपना हुनर भूल जाए, और तुझे याद ना रखूं तो मेरी जुबान तालू से चिपक जाए। अगर आज आपको बहुत फेम, बहुत इज्जत मिले, तो ये खुदावंदी ही के वसीला से है। कलाम फरमाता है, अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब बस है। ये खुदा ने आपको ब्लेसिंग दिया है। मैं भाई साजिद से चाहूँगी कि वो हमें बताएं कि उनकी लाइफ, पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में आपको क्या चेंज आया, और आप क्या मैसेज देंगे कि जो करते हैं अभी भी सेकुलर, आप उनको कैसे दावत देना चाहते हैं? मैं बताना चाहूँगा कि 2010 में जब मैंने वर्शिप स्टार्ट की थी, 2010 से पहले की लाइफ मेरी बहुत बुरी थी। मैं बड़ा गुनहगार सा बंदा था। मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस पर फ़ख्र महसूस होता है कि खुदा ने मुझे चुना। कहते हैं मुबारक है वो जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। अच्छा, मुझे एक रात एक ख्वाब आया, मुझे वहाँ पे खुदा ने शो करवाया कि मैं जो गलतियाँ करता हूँ या जो चीज़ें बुरी हैबिट्स मेरे अंदर हैं, मुझे वो दिखा रहा था। तो मैंने ख्वाब में ऐसा किया, खुदावंद ये नहीं कुछ और, फिर से वही चीज़ें आए, फिर मैं ऐसे करूँ, ये नहीं कुछ और, फिर से वही है, मैं करता ही जो था, जो मेरी बुरी हैबिट थी वही रिपीट, मुझे खुदा वही दिखा रहा था। तो इसी ड्यूरेशन में मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो मैंने उठ के सच में रोना शुरू कर दिया, और सारी रात मेरी वो रोकर गुजरी थी। तो मैं वो खुशी के आंसू भी थे और दुख के भी थे, टेंशन के भी। खुशी के ये थे कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वो आगाह कर रहा है, पहले ही कॉलिंग कर रहा कि है, बेटे बाज आ जा, बिल्कुल, मैं जो जिस मकसद के लिए मैंने तुझे पैदा किया या चुना है उस तरफ आ, तू किधर भाग रहा है। और दुख के ये थे कि मैं आज तक क्या करता रहा हूँ, मैं किस जिंदगी में था। तो मैं उस रात बहुत हैप्पी था, मैंने तौबा की, फिर मुझे खुदा ने प्रॉपरली इस तरफ लेकर आया, मैंने लिखना शुरू किया, गाना शुरू किया, खुदावंद को प्रॉपरली अपनी लाइफ दे दी। गुड। सो बड़ी पावरफुल गवाही भाई ने अपनी शेयर की है। ये बड़ी बात है कि खुदावंद के पाक रूह ने स्पेशल ऐसे कॉलिंग, बहुत कम लोग हैं जिनके लिए खुदावंद ने कॉलिंग की है, लाइक सैमुअल नबी जिसको खुदा ने आवाज़ दे के बुलाया। और ये बड़ी बात है कि आपके लिए कॉलिंग आई और खुदावंद ने इस चीज़ से आशना किया। जितने लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप भी अभी तक आपने अपने खुदावंद को अपना पर्सनल सेवियर कबूल नहीं किया, बिना निजात पाए आप खुदावंद की प्रस्तुत नहीं कर सकते। सो निजात पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हालात है, हमें नहीं पता कब कोई लाइक हम जी भी पाते हैं कि नहीं, ज़रूर है कि हम आज ही रिपेंट हों, आज ही हम तौबा करें। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई मुजाहिद को खुदा ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, और बहुत अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि आप सुन सकेंगे यूट्यूब पे। सो उनमें से एक गीत वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और आज यहाँ पर हमारे प्रोग्राम पे उस गीत को प्री लॉन्च करेंगे। इसको लिखा मैंने
और कंपोज किया मेरे साथ आमिर अशरफ जी बैंड में। तो मैं उसकी चंद लाइनें आपको जी जी मुश्किलों से कह दो कि हम हैं आगे, पक्के हैं इरादे कच्चे दुख के धागे। मुश्किलों से कह दो कि हम हैं आगे, पक्के हैं इरादे कच्चे दुख के धागे। मेरे साथ है खड़ा मेरा मसीह खुदा, मेरी ढाल और सिपर मेरा महकम कला। फिक्रों की कसरत मेरे दिल में जब भी होती है, तेरी तसल्ली दिल में बीज नया बोती है। फिक्रों की कसरत मेरे दिल में जब भी होती है, तेरी तसल्ली दिल में बीज नया बोती है, साथ मेरे होती है। मुश्किलों से कह दो कि हम हैं आगे, पक्के हैं इरादे कच्चे दुख के धागे। मेरे साथ है खड़ा मेरा मसीह खुदा, मेरी ढाल और सिपर मेरा मौकम कला। प्रेज गॉड, बड़ा खूबसूरत, बड़ा सा मोटिवेशनल गीत है। लाइक मुश्किलें हमारी चाहे जितनी भी हैं, लेकिन जब खुदावंद हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ का डर खौफ नहीं। तो हम बेस्ट विशेस देते हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। और इसी के साथ मैं चाहूँगी भाई साजिद भी हमारे साथ एक खूबसूरत सा गीत मोटिवेशनल यूथ से रिलेटेड कोई गीत शेयर करें, क्योंकि आपने बताया कि आप गॉस्पेल मोटिवेशनल रैप करते हैं। सो जरूर। अच्छा, वो गाने से पहले या सुनाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। जी जी जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, उसके बाद काफ़ी सॉन्ग्स किए हैं। फिर रिसेंटली मैंने जब किया ये मैं मसीही हूँ, जी जो मैंने मोटिवेशनल लिखा था, वो ये था कि जितने लोग ब्लास्ट में शहीद हुए थे ना चर्चेज में, और जिनके ऊपर ब्लास्फेमी के केसेस थे, उनको मैंने वो ट्रिब्यूट किया था। उन पे लिखा था मैं मसीही हूँ। तो उसके बाद भी काफ़ी गीत जो हैं वो लिखे हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जब मैंने जाग मसीही गीत जो मोटिवेशनल रैप है वो जब रिलीज़ करना था, तो रिलीज़ करने से पहले ना वो कोविड चल रहा था, जी जी और उन दिनों कोरोना वायरस की पहली लहर थी। और आपको पता है कि लॉकडाउन था बड़ा सख्त किस्म का, 4 महीने ऑलमोस्ट रहा है, मार्केट्स बंद रही हैं, कारोबार बंद रहे हैं। तो आप बिलीव करें कि मैं गवाही एक छोटी सी शेयर करना चाहता जी हूँ। जरूर। जाग में से ही रिलीज़ करना था और वीडियो भी डिले हो रहा था क्योंकि लॉकडाउन था। नहीं कर और क्या हुआ कि मैं खाना खाने के बाद ना वॉक करता हूँ अक्सर, तो उसी ड्यूरेशन में भी ना वॉक किया करता था, मिलता किसी से नहीं था। हुआ ये कि मैं घर बैठा हूँ, हम लोग सारे बैठे हुए हैं और साथ वाले घर में पूरी फैमिली प्रेयर के लिए गई है और मैं अकेले उधर बैठा हुआ था। तो उस दौरान क्या हुआ, मुझे सांस आना बंद हो गया। बड़ा मैं ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, ज़ुकाम खांसी और बुखार भी था, और सांस आना बंद हो गया। मैं बड़ा ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। तो क्या हुआ कि मैंने अपनी कैलकुलेशन माइंड में करनी शुरू कर दी कि आधे घंटे बाद मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, प्रॉब्लली 1 घंटे बाद मैंने डेथ हो जाएगी मेरी, और मुझे घर लेके मैंने ज़हनी तौर पर तैयार था क्योंकि सांस ही नहीं आ रहा था। जी जी जी। और आप बिलीव करें कोविड की थी, तो बस सब कुछ यही तो बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था। और ये सोचते सोचते मैंने खुदा के आगे कोई मिन्नतें नहीं की, गिड़गिड़ाया नहीं, कोई हाथ नहीं जोड़े, आंखें मेरी बंद की। मैंने आसमान की तरफ मुँह किया, मैंने खुदा से कहा, खुदावंदा अगर तेरी मर्जी मुझे लेकर जाने में तो ले जा, लेकिन अगर तूने मुझे जो काम सौंपा है मोटिवेशनल लिखने का अपने यूथ के लिए, मसीही बहन भाई अपने लोगों के लिए, तो मेरी जान को बख्श दे। अगर तूने आगे भी मुझसे काम लेना है। उसी ड्यूरेशन में घर वाले उधर से आए हैं और मैं उनको बता नहीं था मेरे साथ क्या है। मैंने लूडो खेलनी शुरू कर दी कि इनको पता ना चले, ये तो रोना धोना डाल देंगे इधर। आप बिलीव करें 5 मिनट के अंदर मेरा बुखार ठीक, गला खराब ठीक, जुकाम ठीक और सांस नॉर्मल। मैं आज आपके सामने बैठा, कोई मेडिसिन नहीं खाई मैंने। और फिर मुझे और एहसास हुआ कि खुदा मुझसे इतना प्यार करता है, वो मुझसे मजीद कितना काम लेना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी गवाही है। तो मोटिवेशनल रैप की बात है तो मैं यूथ के लिए मैंने रैप लिखा है। एक सिस्टर है इंडिया से, कुलविंदर कौर, उनके साथ मैंने रैप किया, तो उनके गीत में किया था।
जो लोग हमारे बहन भाई मसीही दुआ नहीं करते, जी। चर्च नहीं जाते, बिल्कुल आजकल ज़्यादा टाइम किसको दे रहे हैं? मोबाइल को, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर, आपको जी पता जी ही जी है। ऐसे ही है। ये सब कुछ चल रहा है, और अगर चर्च में बैठे तो फोकस उनका उधर ही होता है, हाथ में मोबाइल होता है, और फिजिकली चर्च में होते हैं, मेंटली मेंटली उधर होते हैं। तो दुआ की तरफ ध्यान अब किसी का नहीं है, ठीक है। तो उस पे मैंने लिखा था रैप उनके सॉन्ग में ही, यूथ के लिए, वो आपको छोटा सा सुनाना जी जी चाहूँगा। जरूर जरूर। सुन लो सारे रब दी आवाज, उच्ची चंगी नहीं परवाज, ओंधे मुंह सब डिग जाड़े ने, यसू ने जद खोले राज, बुरे कमई वक्त गवाया, मन लो मेरी आजो बाज, बिगड़ गई जे डाडी उस नाल गुजरनी फिर सारी नासाज। सुनो रब दी आवाज, रब सब ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ, ਛੱਡੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਸੂ ਵਾਜਾ ਮਾਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵੜ ਦੇਣੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ, WhatsApp Facebook ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਹਵਾ, ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੁਆ, ਸਾਰੇ ਆਜੋ ਯਸੂ ਕੋਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਾਰੋ, ਅੱਡੀ ਨਾਲੇ ਰੱਖੋ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। वाह वाह, एक it's छोटा सा क्या awesome, था awesome। यूथ के लिए। बहुत खूब, बड़ी अच्छी बातें आपने चंद टाइम में की और बड़ा अच्छा, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। खुदावंद आपको इस ब्लेसिंग में और बढ़ाए। और जैसे कि व्यूअर्स आज आपने सुना और बड़ी खूबसूरत, मुझे पर्सनली भी आज बड़ी ब्लेसिंग मिली है। खुदा ने अपने लोगों को बहुत ब्लेस्ड किया हुआ है और उन्होंने बताया कि किस तरह पहले वो दुनिया के खुदा की प्रस्तुश करते रहे, लेकिन जब खुदावंद की आवाज़ उनके लिए, जब खुदा की रहमत उन पर नाजिल हुई तो खुदा ने कैसे उनकी ज़िंदगी को तब्दील किया। तो जैसे हमने आपके साथ शेयर किया कि प्रस्तुश की 2 कैटेगरीज है। यहाँ पे अगर हम मुकाशवा की किताब में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके 19 बाब में भी लिखा है, उसने हैवान की छाप लेने वालों और उस बुत की प्रस्तुश करने वालों को गुमराह किया था। यहाँ पर लिखे प्रस्तुश, वर्ड प्रस्तुश सेम ही इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया के खुदा के लिए भी प्रस्तुश हो रही है और हम आसमानी खुदा के लिए भी वर्ड प्रस्तुश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हमने गौर करना है कि क्या आया इब्लीस हमें अपनी प्रस्तुश के लिए इस्तेमाल कर रहा है? अगर हम सेकुलर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इब्लीस ही आपको इस्तेमाल कर रहा है। वक्त है कि हम इस बात को जाने, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, और अगर हम इस आयत को गौर से देखें, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तुश की थी, ना उसकी बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते हैं। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा है कि इब्लीस तो वो स्टार्ट वाली बात कि खुदावन ने तो हमें अपनी प्रस्तुश के लिए पैदा किया कि मेरी खुदाई के लायक प्रस्तुश करें, लेकिन क्या हुआ, इब्लीस ने उन्हें अपने जलाल के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया कि मैं उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करूं, जबकि खुदावन ने अपने जलाल के लिए हमें पेश किया। यहाँ पर लिखा है, मुबारक है वो लोग जो उस हैवान की और उसके बुत की प्रस्तुश नहीं करते, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहेंगे। आमीन। आज आपका ये खुद का फैसला है। आज खुदा ने आपको आज़ाद मर्जी पे छोड़ा है। आज खुदा उनके लोगों के वसीला से इस जिंदा कलाम को हमने आपके साथ शेयर किया कि खुदावंद आपको बुलाना चाहता है, खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम दुआ करेंगे। जितने नौजवान हैं वो अपना आप पेश करना चाहते हैं, अगर इब्लीस ने आपके दिल में भी डाला है कि आप उसकी प्रस्तुश करें, तो आइए आज इब्लीस को कहें कि मुझे जिंदा खुदा ने पैदा किया है और उसने मुझे इसीलिए बनाया ताकि मैं उसकी खुदाई के लायक उसकी प्रस्तुश करूं। मैं दिल से और रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुश करना चाहता हूं, क्योंकि ऐ खुदा मैं तुझे जानता हूं, क्योंकि ऐ खुदा तेरा कलाम हमें सिखाता है अगर हम तुझे भूलते हैं तो हमारा दहना हाथ अपना हुनर भूल जाता है, और अगर ऐ खुदा हम तुझे याद ना रखे तो हमारी जुबान हमारे तालू से चिपक जाएगी। इसलिए आए बाप, हम तेरे कलाम को अपने दिल में रखते हैं। तेरा कलाम फरमाता है तेरा खौफ हिकमत का शुरू है। आज तेरे खौफ को हम अपनी जिंदगियों में लेते हैं खुदावंद, ताकि हम इब्लीस की प्रस्तुश ना करें, ना उस हैवान की प्रस्तुश करें, ना उसके बुत की प्रस्तुश करें, बल्कि आ खुदा हम तेरी प्रस्तुश करना चाहते हैं। हम तेरी खुदाई के लायक तेरी मदा सराई करना चाहते हैं, क्योंकि तू मदा सराई के लायक है, तू खुदाई के लायक खुदावंद है। हर एक घुटना तेरे हुजूर झुकता है। हम तेरी प्रस्तुश करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू जिंदगी का सर चश्मा है खुदावंदा। तो हमारी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है, तो चाहता है कि हम दुनिया की इन रविशों को छोड़कर आ खुदावंदा अपनी जिंदगी को तेरे कलाम के ऐन मुताबिक गुजारे। आ खुदा जितने नौजवान देख रहे हैं आज आ खुदा उन्होंने अहद किया है और वो तौबा करना चाहते हैं, रिपेंट होना चाहते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करना चाहते हैं, तूने उनकी दुआओं को सुन और उनके गुनाहों
को माफ़ कर, क्योंकि तू माफ़ करने वाला खुदावंद है। तेरी निगाह इतनी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता। तू गुनाह से नफरत करता है लेकिन गुनाहगार से मोहब्बत रखता है, क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आज जितनी जिंदगियों ने खुदा ये अहद किया कि वो तौबा करना चाहते हैं, एक एक को छू और ब्लेस कर। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Thank you so much once again भाई मुजाहिद एंड भाई साजिद for joining us. So thank you everyone जितने हमें देख रहे हैं. May God bless you all. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. उम्मीद है आज के इस प्रोग्राम के वसीले से आपने अपनी blessing को रिसीव किया होगा. Keep watching Youthful Melody to God only on बरकत टेलीविजन. Youthful